यहाँ पे बीन लिखे सर, आपको दिखता होगा, थोड़ा सा बोर्ड चमकता है, यहाँ पे बीन लिखे हैं, बता रहे हैं। पानी वानी पी के अच्छा से बैठिए सर, कॉपी कलम लेकर के, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं पानी वानी अच्छा से कॉपी कलम लेकर के आराम से बैठना, तब ना आप सीखेंगे। आइए, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 12 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पार्ट 13 देखने वाले हैं, पार्ट 13 को देखने वाले हैं। आइए सर, इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितना भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे और सारे इंग्लिश ग्रामर को आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर, मैं बिल्कुल आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं। तो आइए, पार्ट नंबर इसका 12 देख लिए थे हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, आज हम लोग पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं, पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 13 होगा, पार्ट 13 होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जितना भी पैसिव का नियम होगा, कैसे कैसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। तो आइए सर, ठीक है, आप अच्छे से कॉपी कलम ले करके बैठेंगे शांति मन से। आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन आप बोरिंग को भी और अच्छे से आप उसको देखेंगे, सीखेंगे। इसको पढ़ लेने के बाद सर ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। इसको अच्छे से आप अगर पढ़ लिए तो ये 20 मिनट का सर वीडियो होगा। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि इस सेंटेंस, इस टेंस के रिलेटेड जितना भी आपका पैसिव वॉइस पूछेगा आपसे सारा बन जाएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आएगा सबसे पहले रूल नंबर है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। हम एक में ही ले लिए सर, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे सर, बीच में छोड़ेंगे आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। आइए, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। नहीं, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस, आपको थोड़ा सा चमकता होगा सर, यहाँ पे बीन लिखा हुआ है, प्लस MB3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट बाय प्लस टाइम। ये बाय का अर्थ है सर तक। क्या अर्थ है? तक। इसका अर्थ है तक का। ये तो बाय पैसिव में रहता है, नहीं, ऑब्जेक्ट से पहले जो बाय लगता है उसको आप लिखेंगे। आपको सारे बता दिए हैं सर, अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको सारे पता होगा। नहीं, वो बाय का लास्ट वाले जो बाय है उसका अर्थ होता है तक। आप इसको जरूर याद रखेंगे। देखिए, ये सेल और विल में से आपको एक लगाना है कि अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सेल आई और वी है, अगर आपके सेंटेंस में सेल अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो आप सिंपली लगाएंगे सेल, ठीक है। और कुछ भी सब्जेक्ट है इन दोनों के अलावा तो आप लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। आप इसको जरूर नोट करेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में सुविधा होगा, आसानी होगा। तो आइए नहीं, आई और बी सब्जेक्ट रहेगा तो सेल लगाएंगे, बाकी बाद जो भी सब्जेक्ट है इसके अलावा आप विल लगाएंगे, आप विल लगाएंगे। इसको आप एक जगह आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। ओके, आप नोट कर लिया होंगे सर, ठीक है। तो आइए सर सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। नहीं, पैसिव वॉइस बनाने का देखिए ये आपको स्ट्रक्चर देंगे, दिया हुआ है, इससे आप बना सकते हैं। ये सारे सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इस सेंटेंस का इस टेंस से रिलेटेड ये आपका सेंटेंस है, सारे एक्टिव में हैं। जो हम बनाएंगे वो पैसिव में होगा, जो हम बनाएंगे वो क्या होगा? तो पैसिव में। यहाँ लिख देते हैं हम PASSIV। देखिए, आप इसमें नियम जानते होंगे कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। आप उसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट खोजेंगे और ऑब्जेक्ट खोजेंगे। नहीं, तो आई शैल हैव टाउट यू एट जम्मू बाय जनवरी। मैं आपको नहीं, आई शैल हैव टाउट यू, मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा एट जमुई, जमुई में कब तक? बाय जनवरी, जनवरी तक। ऐसे आप उसको हिंदी
बना सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं। हिंदी जरूरी नहीं सर, पेशे में आपको हिंदी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो कौन, मैं ना, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट आपको पूछने नहीं, अगर खोजना नहीं आता है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। देखिए टाउट मतलब पढ़ाना, नहीं पढ़ा चुका, बेहतरी है, लेकिन इसके बाद क्या आया है तो ऑब्जेक्ट आया है, तो यही ना, इसके बाद यू आया है तो यही है आपका ऑब्जेक्ट। नहीं, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी आपका वर्ड आएगा वह आपका ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, आप दो में देखेंगे, यू विल हैव गोट, आप प्राप्त कर चुके होंगे क्या, एक जॉब, एक जॉब, कब तक, बाय 2015 में, नहीं बाय 2015, मतलब आप 2015 तक एक जॉब प्राप्त कर चुके होंगे। नहीं, क्या प्राप्त कर चुके होंगे, तो एक जॉब आपका ऑब्जेक्ट है। और कौन, तो कौन प्राप्त कर चुके होंगे, तो यू आप, तो ये आपका सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आप सारे को छाटेंगे, वी आपका सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब के देखिए डग आपका भित्री है, मेन वर्ब है, और उसके बाद एक कैनाल आपका आया है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। नहीं, उसी प्रकार ये इसको अपने से बनाना है सर, इसको मैं छाटूंगा नहीं, इसके ये आपके लिए मैं छोड़ा हूँ। तो आइए सर विदाउट टाइम वेस्ट के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए ये जो सब्जेक्ट है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वही ना देंगे, तो ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट है यू, तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस में वहाँ है, आप इसको सब्जेक्टिव में लाएंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, तो यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। आप बनाए सर, बनाए हैं, ओके, यू का यू लाए हैं, और यू के साथ सर आपको पता होगा कि आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी बात दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है वो विल लेता है, तो आप यू के साथ विल लगाएंगे, विल। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तब नोट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है तो नोट को नहीं लगाएंगे। नहीं, आप देख लेंगे सेंटेंस में जो भी रहेगा आप उसको यूज करेंगे। और इसमें सर नेगेटिव नहीं है तो नोट को आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। और हैव लगाना है आपको, HAV हैव लगा दिए। उसके बाद आपको चाहिए क्या, बीन चाहिए तो बीन लगा देंगे। नहीं, उसके बाद चाहिए आपको V3, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये तो टाउट आपका V3 है ही, आप उठा के लिख दीजिए, TAUGHT टाउट। उसके बाद चाहिए आपको क्या, ये बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये बी लिखा हुआ है, BEEN बीन, ये ऑब्जेक्ट दे दिया। आप चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट बनता है, तो आई, नहीं आई है सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, तो आई का मी होता है, मी, नहीं आई का मी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी होता है, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वही ना पैसिव में ऑब्जेक्ट बना है, तो आई का क्या हो जाएगा, तो मी, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। और ऑब्जेक्ट को दे देने के बाद आपके सेंटेंस में जो भी बचेगा आप उसको जो के तो उतार दीजिए। तो ऑब्जेक्ट तो दे दिए, आप कितना क्या बचा है, तो एट जमुई, नहीं एट जमुई, JAMUI, और आपको देना है क्या, बाय दे दिए, और टाइम तो जनवरी सर, जनवरी JANUARY, जनवरी। नहीं, आप लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देंगे अगर आपको देखता होगा सर, ठीक है। तो क्या बना, यू विल हैव बीन टाउट बाय मी एट जमुई बाय जनवरी। कितना सिंपल से आप इजी तरह बना सकते हैं अगर आप मेरा बात ध्यान दिए तो, ठीक है सर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे, तब मैं आपको हंसते हुए ग्रामर इंग्लिश सिखा दूंगा, इंग्लिश ग्रामर सिखा दूंगा। आइए सर विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। तो फिर वही बात सर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ए जॉब आपका ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बनाइए, ए जॉब हो गया। उसके बाद चाहिए आपको क्या, विल चाहिए, चूंकि सेल आई और बी के लिए रिजर्व है। और अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नहीं इसमें नेगेटिव नहीं है। सेंटेंस के क्रम से आप चलेंगे, नहीं जो स्ट्रक्चर का क्रम है वही क्रम आप मेंटेन करेंगे, नहीं तो आपका उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका सारा सेंटेंस चौपट हो जाएगा। विल दे दिए हैं आप, नोट तो नहीं है तो नोट को नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव, और क्या लगाएंगे बीन, BEEN, बीन लगा दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म खोज रहा है,
बीन लगा दी, यहाँ पे बीन लिखा हुआ है। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो डग, DOG डग। ना ये यहाँ है ना गोट, GOT गोट, GOT गोट। गोट मतलब होता है पाना ने, GET गेट मतलब पाना होता है, लेकिन GET गेट का V4 है, V3 है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गुड गुड। तो आपको चाहिए बाय, बाय दे दिए हैं। उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है कौन, यू ना, तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है नहीं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देने के बाद जो बचता है आप लिख दीजिए जो कहता हूँ। तो बाय 2015, बाय 2015 कितना सिंपल से बन गया नहीं, विदाउट हेडेक भी। A job will have been got by you by 2015। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बनाऊंगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैं छोड़ूंगा सर, हम ही बनाएंगे सर, एक आपके लिए भी छोड़ूंगा और आप एक बनाएंगे। तो आइए, वी चालू है ना कैमरा मैं सोच रहा ऐसे पक रहा है क्या। तो 3 नंबर में क्या है, वी शैल हैव डग ए कैनाल। ए कैनाल आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लाएंगे सब्जेक्ट में, ए कैनाल, SCANNEL, ए कैनाल वेल। वेल नेगेटिव है क्या, किसी में नेगेटिव नहीं है, बुबक नेगेटिव देना था, लेकिन नेगेटिव देना था ये कोई बात नहीं सर, आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव में रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना, ठीक है। तो ए कैनाल विल, हैव लगाएंगे चूंकि नेगेटिव नहीं है, हैव लगा दिए। उसके बाद बीन आपका लगेगा, बीन यहाँ लिखा हुआ है सर, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। B3 ये क्या है, तो डग, DOG डग, डग DOG डग, डग आपका B3 है, डग B3 है आपका। ए कैनाल विल हैव बीन डग बाय, बाय बाय मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका आता है बाय, नहीं पैसिव में और एक्टिव में तो सब्जेक्ट आता है, तो बाय लगा दिए। उसके बाद आपको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट पर जो सब्जेक्ट है एक्टिव में वही ना देंगे, तो वी आपका दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा तो अस हो जाएगा, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी। आप इतना ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट को दे दिए हैं तो आपका जो बच गया है आप वैसे का तैसे उतार दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। वाई टुमारो इसमें बचा है, बाय टुमारो, TOMMOROW, स्पेलिंग सही है ना प्रशांत। ओके सर, मैं 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने बनाया, आप 4 नंबर बना करके हमको जरूर दिखाएंगे, तो अब मैं आपको इजी तरह से हंसते हुए थैंक यू बोल दूंगा नहीं। ठीक है सर, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम नज़दीक है, मैं आपके टाइप को समझ रहा हूँ, आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, आप अच्छे से धीरे धीरे के पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आइए सर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और अगला इंट्रोगेटिव को देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, रूल नंबर बी, नहीं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, आप इसको देखेंगे अच्छा से। देखिए सबसे पहले आप लगाए, देखिए इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा हमेशा एक्सुअलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, नहीं सेल और विल से आपका स्टार्ट रहेगा, तो आप इसको जरूर देखेंगे। सेल और विल से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्या है, तो पैसिव बनाने का देखिए आपको फॉर्मूला दिया गया है कि इसके आधार पर आप पैसिव बना सकते हैं। जो सेंटेंस आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट का, नहीं आपको फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस ये है और इससे आप पैसिव को बनाएंगे। तो बनाने के लिए आपका ये देखिए स्ट्रक्चर है, सेल या से बिल, सेल या तो बिल में से आप एक लगाएंगे, तो सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन लिखे हैं, बीन B3 बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और बाय प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, नहीं क्वेश्चन मार्क सर आपको देना जरूरी है। जो इंट्रोगेटिव और WH का क्वेश्चन होता है, सेंटेंस होता है, आपको क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन मार्क आपको देना अनिवार्य है। ये सेकंड वाला जो बाय लिखा हुआ है, जो फर्स्ट वाले बाय लिखा हुआ है, ये तो पैसिव का नियम है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका बाय लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ये थर्ड वाले जो सेकंड वाले बाय है, इसका अर्थ होता है तक। जैसे मई तक, मैं वो काम कर लूँगा, मई तक, क्या वो काम कर लेंगे जनवरी तक, तो वही तक होता है बाय। बाय मतलब होता है तक, ऐसे तो बाय मतलब होता है के द्वारा, लेकिन यहाँ पे इसका यूज होगा बाय मतलब तक, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो आइए सर, आप सेल या तो विल में से आप एक लगाएंगे, लेकिन कब, और यदि आपका सेंटेंस
आई और शैल आ तो विल में से आप एक लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे सर, शैल कब लगाएंगे और विल कब लगाएंगे। याद रखिएगा कि सेंटेंस में आपको अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, और बाकी बात उसके छोड़ा के जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ आप विल लगाएंगे। तो आइए सर, ये आपका सेंटेंस दिया गया एग्जाम्पल। तो ये सारे सेंटेंस एक्टिव में है, ACTIV सारे सेंटेंस क्या चीज़ में है, एक्टिव में है। और इसको हम लोग जो बनाएंगे वो पैसिव में होगा। यहाँ लिख देंगे हम PASSIV, जो हम बनाएंगे इधर वो पैसिव में होगा। तो आइए सर, इसको बनाने के लिए आपको पहले से पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही दो चीज़ में आपको खोजना होगा कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आइए इसको खोजेंगे। विल दे नॉट हैव, देखिए विल दे आपका मिल गया, ये आपका सब्जेक्ट है, और हैव मेड मतलब मेन वर्ब का तुरंत बाद आपका जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो मेड है मेन वर्ब, और ये ए बिल्डिंग आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं ए बिल्डिंग आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। विल दे नॉट हैव मेड ए बिल्डिंग बाय मार्च, क्या आप मार्च तक एक बिल्डिंग बना चुके होंगे, नहीं बना चुके होंगे, चूंकि नेगेटिव में है। उसी प्रकार आप देखेंगे वी इसमें सब्जेक्ट है, अब मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं यू। उसी प्रकार आप सारे में छाट लेंगे। द गवर्नमेंट इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और अरेस्टेड किसको, द क्रिमिनल्स को, द क्रिमिनल्स इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं ऐसे आप इसको खोजेंगे। और लास्ट वाले आपके लिए सर आप इसको बनाएंगे। तो आइए सर, मैं इसको हंसते हुए आपको बताता हूँ। देखिए ए सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है ए बिल्डिंग, तो ए बिल्डिंग अगर सब्जेक्ट पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो आपको विल लगेगा, विल, चूंकि आई और वी है सेल के लिए ना, आई और बी के सेल के लिए यूज होता है, आई और बी के लिए क्या यूज होता है, तो सेल, तो बाकी बात विल का यूज होगा। तो ए बिल्डिंग सब्जेक्ट की जगह पर देंगे क्या, ए बिल्डिंग BUILDING, ए बिल्डिंग। उसके बाद आप नोट लगाएंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब, अन्यथा नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप हैव लगाएंगे, HAV, हैव लगा दिए। उसके बाद आपको बीन दिखता होगा सर, यहाँ पे बीन लिखे हैं, BEEN, बीन हो गया। उसके बाद मेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेड आपको लिखाया है, मेड आपको दिखा था, मेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, नहीं मेड, MED मेड। आपको चाहिए क्या, उसके बाद बाय, नहीं स्ट्रक्चर का आप नेम फॉलो करेंगे, आपका सारा सेंटेंस सही होगा। ऑब्जेक्ट बाय दे दिए, उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, DHUI दे, तो होगा देम, नहीं ऑब्जेक्टिव में होता है देम। और ऑब्जेक्ट को दे देने के बाद जो सेंटेंस में बचता है आप लिख दीजिए। तो बाय टाइम, बाय मार्च, MARCH, कितना सिंपल है। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। तो विल ए बिल्डिंग नॉट हैव बीन मेड बाय देम बाय मार्च, कितना सिंपल है। आइए सर, 2 नंबर में है शैल वी हैव स्कॉल्डेड यू, तो यू आपका आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो लगेगा विल, क्या लगेगा, विल यू। उसके बाद आपको चाहिए नोट, अगर नेगेटिव है तब, अन्यथा नहीं है नेगेटिव नहीं लगाए, आप लगाएंगे हैव, तब लगाएंगे बीन, लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे आप बीन, BEEN। उसके बाद आपको चाहिए क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्कॉल्डेड, नहीं आपको दिख रहा है स्कॉल्डेड, तो V3 तो वही है ना, SCOLDED, स्कॉल्डेड बाय, यहाँ पे है बाय। उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी का होता है वी का क्या होता है अस, और ऑब्जेक्ट को दे देने के बाद आपके सेंटेंस में जो भी बचा आप लिख दीजिए। तो बाय ट्यूसडे, TUESDAY, बाय ट्यूसडे। और लास्ट में आप एक क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे सर, लास्ट में आप एक क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे। कितना इजी है सर, आप अगर ध्यान देंगे तो सारे इजी मेरे तरह आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है सर, आप रेगुलरिटी इसमें मेंटेन करेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप जिसके साथ टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा। इंग्लिश के साथ आप टाइम दीजिए, इंग्लिश आपका हो जाएगा। मैथ के साथ आप टाइम दीजिए तो मैथ आपका हो जाएगा। आप किसी के साथ टाइम दीजिए वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सर इसका नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सर, विल द गवर्नमेंट अरेस्टेड द क्रिमिनल्स बाय मई, तो कौन किसको अरेस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो द स्टूडेंट, नहीं द क्रिमिनल्स को, तो द क्रिमिनल्स आपका सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो विल लगेगा आपका, वही तरीके से में विल ही लगेगा।
विल लगेगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो द क्रिमिनल्स, CRIMANALS, द क्रिमिनल्स लग गया। उसके बाद चाहिए आपको नोट, अगर नेगेटिव है तब अंतर नहीं देंगे, इसमें नेगेटिव नहीं है। हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, BEEN। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये ई लिखे हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे सर, ठीक है, थोड़ा सा खत्म करेंगे जल्दी। तो हैव हो गया आपका, बीन हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो अरेस्टेड आपको दिख गया, अरेस्टेड, अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड। उसके बाद चाहिए आपको क्या, तो बाय, नहीं आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे, नहीं आपको चाहिए क्या, बाय। तो उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता था। द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हम इधर ले लेते हैं, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट दे दिए, तो जो सेंटेंस में बचा है उसको आप लिख दीजिए। तो कहाँ है, बाय मई, नहीं बाय मई, बाय मई नहीं, ऐसे आप इसको बना सकते हो। जब सेंटेंस एंड हो जाएगा तो उसके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं सर जितना मैं आपको बताया सारे समझ आया होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और WH क्वेश्चन को देखते हैं। रूल नंबर आपका हो जाएगा C, RUL, रूल नंबर हो जाएगा आपका C। WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्या होता है इसका, होता है WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस MB3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। कितने बड़ा हो गया, कितने बड़ा हो गया। आप एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, दोज मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। नेक्स्ट, वाई सेल, SHALL, सेल, वी हैव टाउट, TAU टाउट, द स्टूडेंट्स, STUDENT, स्टूडेंट्स, एट हियर, बाय, ट्यूजडे, TUES, वाई ट्यूजडे। आइए सर, ओके सर, आइए पार्ट नंबर C होगा, रूल नंबर C होगा, पार्ट नंबर C नहीं। रूल नंबर C देख लीजिए सर, ये सबसे पहले आपका WH वर्ड आएगा, नहीं WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें WH नेगेटिव भी ले लिए हैं एक में। देखिए आप WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, नहीं यहाँ लिख देते हैं हम WH क्वेश्चन, QUES TION, नहीं WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर है क्या, तो WH वर्ड आप पहले लगाएंगे, उसके बाद एक्सुअलरी वर्ब सेल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, जहाँ पे बीन लिखे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट बाय प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सर इतना बड़ा रहेगा, तो हाँ मेरे सर इतना बड़ा रहेगा, सर इतना बड़ा याद होगा, हाँ मेरे भैया इतना बड़ा याद होगा। अगर आप इसको डेली पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा, एक बार में सर याद नहीं होगा, ठीक है, एक बार में पढ़ के घबराना नहीं है कि सर हमको याद नहीं होता है, लेकिन आप इसको रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे और डेली पढ़ेंगे ना सर, सर निगाह से देख लेंगे तो आपको सारे समझ आ जाएगा और सारे याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें सर इसको, तो उम्मीद करते हैं सर इसको आप सारे रिवाइज करते होंगे और रिवाइज करेंगे। आइए सेल तो विल में से आप एक लगाएंगे, आपको पता होगा कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, और दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ आप विल लगाएंगे।
और सीरियली से आप लगा देंगे, ठीक है, उल्टा पुल्टा ना करेंगे आप, सीरियली से आप लगाएंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं सर। ये जो सेंटेंस है एक्टिव में दिया गया, ACTIV एक्टिव में आपका दिया गया, और जो हम बनाएंगे वो आपका पैसिव में होगा, PSSIV। नहीं हम लिख दिए जो सेंटेंस आपका है वो एक्टिव में है, और जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वो पैसिव में होगा। आप अच्छे से सीखेंगे सर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सर आपको दो चीज़ करना होगा। नहीं, आप सब्जेक्ट को खोजेंगे, ऑब्जेक्ट को खोजेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। इतना तो काम आपको करना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, खत्म बात हो गया। वाई विल दे नॉट हैव वेलकम अस बाय मंडे, आपको देखिए वाई विल दे आपका मिल गया सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट, तो वेलकम्ड, तो इसके बाद क्या है अस, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। कितना सिंपल है। देखिए व्हेन विल सी आपका सब्जेक्ट है, और इटेन दोज मैंगोज, नहीं दोज मैंगोज, आपका दोज मैंगोज ऑब्जेक्ट है। नहीं दोज मैंगोज वे सभी आमे, नहीं वाई शैल वी आपका सब्जेक्ट है, और टाउट द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। नहीं आप ऐसे इसको, नहीं वी सब्जेक्ट है और द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे आप इसको बनाएंगे, इसको आप खोजेंगे। आइए सर मैं आपको हंसते हुए बताता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड आपको जो रहेगा वो आप सिंपली लिख देंगे, और पहले दिया भी गया है सर तो लिख दीजिए वाई, नहीं है वाई। उसके बाद आप सेल या तो विल में से आप एक लगाएंगे। नहीं आपको पता होगा कि आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, और उसके अलावा जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ आप विल लगाएंगे। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनेगा। तो अगर अस वो आप सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वी का अस होता है, अस का अगर सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो होगा वी। नहीं वी अगर सब्जेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बनेगा अस, लेकिन वही अस को अगर सब्जेक्ट में लाएंगे तो बनेगा वी। तो यहाँ पे वी लगाएंगे तो लगेगा सेल, चूंकि आई और वी सेल के साथ यूज होता है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो सेल लगाएंगे SHALL। नहीं सेल लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट खोज रहे हैं तो वी हो जाएगा, सिंपल बी लिख दिए। उसके बाद आपको चाहिए नेगेटिव, नॉट, नेगेटिव रहेगा तब देंगे, नेगेटिव हमको देखा है सर, देख लीजिए यहाँ पे, तो नॉट लगाएंगे, NOT। नहीं उसके बाद चाहिए आपको हैव, उसके बाद चाहिए आपको बीन। नहीं स्ट्रक्चर का नियम हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बीन यहाँ पे लिखा हुआ है, BEEN बीन। उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नहीं थर्ड फॉर्म मतलब वेलकम्ड, आपका थर्ड फॉर्म में दिया गया पहले सर। नहीं अगर आप फ्यूचर परफेक्ट का टेंस अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या होता है प्लस B3 होता है, उसमें आप पढ़े होंगे। तो उसमें भी B3 होता है, जितना पैसिव सेंटेंसेस होता है उसमें भी पैसिव यूज होता है B3। तो वाई शैल वी नॉट हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वेलकम्ड, WELCOMED वेलकम्ड। उसके बाद आपको देना है क्या वाई, ये बाय नहीं समझ लेना है, यहाँ पे हम अलग दिए हैं। उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है दे का होता है ऑब्जेक्टिव केस में देम, THEM देम। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को दे देने के बाद जो सेंटेंस में बचता है आप उसको लिख दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो अस दे दिए हैं, ऑब्जेक्ट दे दिए, तो क्या बच गया बाय मंडे, तो आप लिख दीजिए बाय मंडे, आपको इधर दिखता होगा। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क आप लगाना नहीं भूलेंगे। तो वाई शैल वी नॉट हैव बीन वेलकम्ड बाय देम बाय मंडे, कितना बड़ा है लेकिन इजी से आप बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ज़रूर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप डेली रेगुलर रहेंगे तो ऐसा नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए सर, फटाफट आपको मैं बता देता हूँ। नहीं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना सबसे पहले, उससे पहले सर आप WH वर्ड को देंगे तो वेन, WHEN वेन दे दिए। उसके बाद चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें सब्जेक्ट आएगा कौन, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, तो दोस में जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनेगा। तो दोस मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा सब्जेक्ट। यहाँ पे तो आएगा विल क्या आएगा, विल लगेगा। उसके बाद दोज मैंगोज, THOSC दोज मैंगोज, MANGOES दोज मैंगोज। उसके बाद आपको चाहिए नोट, अगर नेगेटिव है तब, ऐसे नहीं लगाएंगे, इसमें नेगेटिव आपको नहीं दिखा है, नोट को नहीं लगाए, तो लगाएंगे हैव, तो लगाएंगे बीन,
लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे बीन, नहीं उसके बाद लगाएंगे क्या, बीन लगा दिए। उसके बाद चाहिए आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है वही ना लगाएंगे। इटेन आपका पहले से दिया गया तो आप लिख दीजिए इटेन, EATEN इटेन। उसके बाद चाहिए आपको बाय, तो बाय लिख दिए। इधर आ जाते हैं सर, उधर थोड़ा आपको नहीं दिखता होगा, बाय लगा दिया आप। उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट वही ना, सब्जेक्ट है आपका सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस में होता है हर, HER, क्या होता है हर होता है, तो आप हर लगाएंगे। उसके बाद चाहिए कंप्लीमेंट, मतलब जो बच गया ऑब्जेक्ट के बाद आपका सेंटेंस में जो भी बचेगा आप उसको विदाउट हेडेक बेस लिख दीजिए। तो हर हो गया है। अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं बचा। अगर दिया होगा बाय टाइम तो लिखेंगे, अगर नहीं दिया गया तो आप घबराएंगे नहीं कि सर इसमें नहीं दिया गया, सेंटेंस गलत है, वैसे नहीं होता। अगर दिया गया तो लिख देंगे और नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे, सिंपल। तो बाय हर हो गया है, ये एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 बनाए सर, क्वेश्चन नंबर 3 बना करके हमको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं सर, आई होप मैं जितना बताया हूँ आप अच्छे से सीखे होंगे और इसको आप अपने ज़िंदगी में उतारेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे सर, आप डेली रेगुलर आप डेली आएंगे मेरे साथ तो आप इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर आप सीख सकते हैं। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जितना भी इंग्लिश का हम वीडियो डाले हैं आप उसको फ्री में देख सकते हैं। तो ठीक है सर, अगला वीडियो पार्ट नंबर 14 आएगा, ये 13 है, पार्ट नंबर 14 में होगा। और टेंस का लास्ट वीडियो होगा, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट नंबर 14 में आएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर, लव यू ऑल।